हुकूमत को मजीद वक्त देना इस मुल्क की सालमियत से खेलने के बराबर हो। हमें इन सिलेक्टेड को, इन गैर मुंतखब नुमाइंदे को, इन गैर जमहूरी नुमाइंदों को घर भेजना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को एक्सपोज करने का ऐलान, कराची में पीपल्स पार्टी का जलसा, चेयरमैन का दबंग खिताब। बोले हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क की सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। गैर मुंतखब और गैर जमहूरी नुमाइंदों को घर भेजना पड़ेगा। इमरान खान में मुल्क चलाने की अहलियत नहीं, पार्लियामेंट को ताला लग चुका, अरकान सड़कों पर निकल रहे हैं। JUI का आजादी मार्च मजीद ताकतवर, नून लीग ने भी शिरकत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद आजादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान, कहा हुकूमत को अब जाना होगा। आजादी मार्च में नून लीग क्या हिकमत अमली अपनाए, शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से हिदायत लेने नैब ऑफिस लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान के जायज मुतालबात मानने को तैयार हैं। आज़ादी मार्च से खौफजदा हैं, ना कोई परेशानी, मामला टीम को सौंप दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की उलमाए किराम से गुफ्तगू, उलमा ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। JUI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम तैयार, वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। नूरुल हक कादरी, शफकत महमूद, असद उमर और परवेज इलाही कमेटी के रुकन होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो वो बदकिस्मती से वो कई मरतबा आउट हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ। अपनी सियासत करें, आप एहतजाज करें, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, तो मेहरबानी करें, इंतशार ना फैलाएं, ये इसकी इजाज़त गवर्नमेंट नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान के एहतजाज का कोई एजेंडा नहीं, हालात खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डट गए। असद उमर ने धरने में मदारिस के बच्चों को बुलाना नामुनासिब करार दे दिया। मौलाना भी समझते हैं कि बच्चों की तालीम जो है वो उनकी अवलीन तरजीह होती है और यकीनन वो बच्चों की तालीम खारिज नहीं करेंगे और जो भी आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि स्कूल से उठा के ले आएं। अगर लाएंगे तो कोई अच्छा मुनासिब नहीं होगा। मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं, मैं दावत दे रहा हूँ कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। कप्तान की ये महदूद ऑफर खत्म हो चुकी, अपोजिशन धरना देने में लेट हो गई। अब कंटेनर और खाना मिलना तो दूर, लहू गरमाने को साउंड सिस्टम भी नहीं मिलेगा। शहर इक़्तिदार के दुकानदारों को नई हिदायत मिल गई, टेंट, जनरेटर और कैटरिंग वगैरह का सामान मुजाहिरीन को ना दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने दुकानदारों को मरासलात जारी कर दिया। अजहर अली की गुफ्तगू, T20 कायद बाबर आजम भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार, कहते हैं टीम की क़यादत के दौरान बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। भारत की चालें और हथकंडे नाकाम, पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, FATF ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, पाकिस्तान के मिस्बत इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत को सुख्ती का सामना हुआ है। भारत की ये मुसलसल कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए, कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी वो कुछ मुल्कों का और एक खास मुल्क का वो दौरा किया कि आप पाकिस्तान का साथ न दें, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। खूबसूरत यादें समेट ली, नेक तमन्नाओं से दामन भर लिया। शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडलटन अपने देश लौट गए। अपने 5 रोजा दौरे के दौरान ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने हसीन पाकिस्तान की सैर की। केट ने कौमी लिबास को तरजीह देकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मकबूजा कश्मीर 75 दिन से महसूर है। मोदी समझता है 9 लाख फौज से एजेंडा पूरा कर लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा मोदी अब खौफजदा हो गया है, दुनिया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है।
वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए स्याह पट्टी भी बांधी। रावलपिंडी में डेंगू के जानलेवा हमले, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तलहा और गुल मोहम्मद होली फैमिली अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शहर में डेंगू से अमवात 50 हो गई। कराची में भी डेंगू ने एक जान ले ली। 20 साल लड़की निजी अस्पताल में चल बसी, तादाद 19 हो गई। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए कोई हुकूमती इदारा मुतहरिक नहीं हुआ। कराची के जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज खातून दम तोड़ गई, सरगर्देजगी का शिकार थी। बेनज़ीर आबाद से कराची लाया गया था। रवां साल अमवात 19 हो गई। चोइया के इलाके छेना हटहार में मेहनत कश के 3 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला, टांगों से माजूर हो गए। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद लाहौर के घर की अस्पताल ने बच्चों के इलाज का ऐलान कर दिया। नूरअली के नवाही इलाके में सर्च ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले के दौरान खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। एफसी की फायरिंग से दूसरा हमलावर भी मारा गया। पेशावर के इलाके मथुरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, मकान से 3 लाशें मिलने पर खौफ व हिरास फैल गया। 2 खवातीन और 1 बच्चे को ज़िबा किया गया। अफगान सूबे नंगरहार की मस्जिद में धमाका, 62 नमाजी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे का वाकया, गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान और नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने जख्मियों की अयादत की। हादसे में 10 पाकिस्तानियों समेत 35 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। बांग्लादेश टीम का दौरा पाकिस्तान, मेहमान बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द हफ्ते को लाहौर में इंतजामात का जायजा लेगा। में बारिश, मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे, सर्दी बढ़ गई। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में बर्रे सगीर के मारूफ बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श का उर्स जारी। मुल्क भर से जायरीन की आमद। मदीना मुनव्वरा, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, इराक और ट्यूनिस से भी जायरीन और नातख्वां हाजिरी देंगे। अपने मुलाहजा की बुलेटिन का आगाज करेंगे पीपल्स पार्टी के सियासी पावर शो से। कराची में पीपल्स पार्टी ने पिंडाल सजाया, बाग़े जिना में जलसा हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो ने दबंग खिताब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क के सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क की सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। गैर मुंतखब और गैर जमहूरी नुमाइंदों को घर भेजना पड़ेगा। इमरान खान में मुल्क चलाने की अहमियत नहीं, पार्लियामेंट को ताला लग चुका। अरकान सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को एक्सपोज करने का ऐलान कर दिया। इस नाअहल और नाजायज हुकूमत को मजीद वक्त देना इस मुल्क की सालमियत से खेलने के बराबर हो। हमें इन सिलेक्टेड को, इन गैर मुंतखब नुमाइंदों को, इन गैर जमहूरी नुमाइंदों को घर भेजना पड़ेगा। इमरान में वो अहलियत ही नहीं, ना ही उसमें वो संजीदगी है इस 20 करोड़ आवाम की मुल्क को चला सके। पार्लियामान को ताला लगा चुका है और सियासत सड़कों पे आ चुका है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खान की धांधली ज़दा हुकूमत को एक्सपोज करेंगे और उसको घर भेजेंगे। बरदे आज़ादी मार्च के हवाले से जिसने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है, नून लीग ने खुलकर मौलाना को हाँ कर दी, भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत को घर जाना होगा। मौलाना फजल रहमान भी वजीर आजम के इस्तीफे पर डट गए। हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च मजीद ताकतवर। JUI को नून लीग का मुकम्मल साथ मिल गया। सदर नून लीग ने मौलाना फजल रहमान के साथ लाहौर में बैठक लगाई। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने आजादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को आजादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी इस्तीफे पर डट गए। कहा पहले इस्तीफा
फिर मुज़ाकरात। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले इस्तीफा दे, फिर अगले इक़दामात के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस्तीफे से कम मुज़ाकरात करना हमारे नज़दीक कोई माना नहीं रखता है। आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? शहबाज शरीफ बड़े भाई से हिदायत लेने पहुंच गए, नैब ऑफिस में नवाज शरीफ से मुलाकात की और आज़ादी मार्च से मुताल्लिक मशावरत की। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मौलाना फजल रहमान के जायज मुतालबात मानने को तैयार हैं, आज़ादी मार्च से खौफजदा नहीं और ना ही परेशान है। वजीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आज़म ने वाज़ेह किया आज़ादी मार्च से निमटना कैसे है, मामला टीम को सौंप दिया है। हुकूमती जद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी पर ही खत्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मुलाकात में उलमाए कराम ने भी वजीर आज़म को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आज़ादी मार्च रोकने के लिए मुज़ाकरात की तैयारी कर ली। इस हवाले से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट भी शामिल हैं। शफकत महमूद, नूरुल हक कादरी, परवेज़ इलाही और असद उमर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि जब हुकूमत को ही तस्लीम नहीं करते तो मुज़ाकराती कमेटी को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। मुज़ाकरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले इस्तीफा हाथ में लेकर आएं फिर कोई बात करेंगे। राना तनवीर ने कहा कि अपोजिशन के 2 ही मुतालबात हैं, कमेटी मुज़ाकरात करके क्या करेगी, जबकि लतीफ खोसा ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सब ढोंग है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम G4 खरीदा में। कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है, जब मैं हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, मैं हुकूमत को मानता ही नहीं हूँ, और हुकूमत जो मौजूदा नाम की हुकूमत है, हुकूमत वो चलाने नहीं है, मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले इस्तीफा हाथ में लेके आए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होगी। मुज़ाकरात में 2 शरायत हैं मौलाना साहब की या अपोजिशन की कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, एक नया इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और जिसको भी मैंडेट मिले अवाम का वो आके सर फिर तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फिर तो जब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात होने भी नहीं है। गरीदा मैं आपको बता दूं, ये मजाक ढोंग रचा है, मुज़ाकरात कोई नहीं होने जा रहे और ना होंगे। बात करते हैं PTI रहनुमाओं की। शौकत यूसुफजई का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के एहतजाज का कोई एजेंडा नहीं, पुरअमन एहतजाज हर किसी को इजाज़त है, मगर हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। असद उमर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान धरने में मदारिस के तलबा को बुलाना नामुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो वो अपनी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, बदकिस्मती से वो कई मरतबा आउट हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ। अपनी सियासत करें, आप एहतजाज करें। मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन तो मेहरबानी करें इंतशार ना फैलाएं, ये इसकी इजाजत गवर्नमेंट नहीं देगी। देखिए, जो उनका जमहूरी हक है, जो एहतजाज करना, जुलूस निकालना, ये उनका जमहूरी हक है। उसके लिए बिल्कुल उनके लिए वही हक होना चाहिए जो हमारे लिए हक है। मौलाना भी समझते हैं कि बच्चों की तालीम जो है वो उनकी अवलीन तरजीह होती है, और यकीनन वो बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं करेंगे, और जो भी आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि स्कूल से उठा के ले आएं। अगर लाएंगे तो कोई अच्छा मुनासिब नहीं होगा। अपोजिशन ने आज़ादी मार्च की कॉल दे रखी है, हुकूमत ने इससे निपटने की तैयारी कर रखी है। वजीर आज़म माजी में अपोजिशन को धरने के लिए कंटेनर की ऑफर देते आए हैं, पर अब इस पर भी यू टर्न ले लिया गया है। कंटेनर तो क्या, मुजाहिरीन को टेंट तक नहीं मिलने वाला। मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं, मैं दावत दे रहा हूँ कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। कप्तान की ये महदूद ऑफर खत्म हो चुकी, अपोजिशन धरना देने में लेट हो गई। अब कंटेनर और खाना मिलना तो दूर, लहू गरमाने को साउंड सिस्टम भी नहीं मिलेगा। शहर इक्तिदार के दुकानदारों को नई हिदायत मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दुकानदारों को मरासला जारी किया गया है कि धरने वालों को कैटरिंग, टेंट सर्विस, होटल, जनरेटर, साउंड सिस्टम समेत कोई भी चीज न दी जाए। खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। विफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए कमर कस ली है। और अब जिक्र लाड़काना में होने वाले PS11 के ज़िमनी इंतखाब का, जिसमें पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी अपने सियासी किले में ही मात खा गई।
حلقے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے کارکنان خوب جشن ٹوٹ گیا، ستارہ چمکنے لگا۔ پیپلز پارٹی اپنے مضبوط قلعے میں ہار گئی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے کارکن رات بھر جشن مناتے رہے۔ سعید غنی کو الیکشن میں دھاندلی نظر آ گئی۔ خواتین کے جو ووٹنگ تھی وہ اکثر مقامات پر 1 سے 1.5 گھنٹہ تاخیر سے شروع کی گئی۔ جمیل سمرو صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں کسی بھی وقت جا کر دورہ کر سکتے ہیں۔ انہیں کئی پولنگ اسٹیشنز پر روکا گیا۔ پیپلز پارٹی کو شکست کے بعد کپتان کے کھلاڑیوں نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا۔ فردوس اوان نے لکھا، نئے الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ضمنی انتخابات کا نتیجہ نشان عبرت ہے۔ فواد چودھری نے مشورہ دیا، پیپلز پارٹی جعلی احتجاج کے بجائے قیادت کی سنگین غلطیوں کا ادراک کرے۔ پی ٹی آئی کارکن رات گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے ہی گھر لاڑکانہ میں شکست ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی اپنے ہی گھر لاڑکانہ میں ہار گئی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے 11 سالہ اقتدار کے باوجود یہ شہر مسائل کا انبار ہی رہا۔ لاڑکانہ کبھی ایڈز کا مرکز بنا تو کبھی یہاں اینٹی ریبیز ویکسین نہ ہونے پر ماں کی گود میں بچے کی ہلاکت نے دل دہلا دیے۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ خردبرد نے خود بلاول بھٹو کو پریشان کیے رکھا۔ شہر کے انفراسٹرکچر بھٹو نے لاڑکانہ کو مسائل کا شکار کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی بات تو کی، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اپنے ہی گڑھ سے الیکشن